हर दिन अपने आप को पढ़ाई में कैसे रखें, या कई बार जब सिलेक्शन नहीं हो पाता, जैसे मुझे पता है कि आपका 3rd अटेम्प्ट था जैसे, तो कैसे आपने इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखा? पर मुझे ये पता चल चुका था कि बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये मतलब मेन चीज़ है कि नोट्स हैं तो रिवीजन हो पाएगा एक्चुअली में। ज्योग्राफी के लिए फुली आई रिलाइड ऑन योर क्लासेस, योर स्पेशल लेक्चर्स, पूरी वो पोलिंग। Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं कशिश बख्शी। ऑल इंडिया रैंक 54 यूपीएससी 2023 में इन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है। कशिश, काफ़ी जगह पर आपने लर्नर्स को गाइडेंस भी दिया होगा आफ्टर द रिज़ल्ट, बट मैं बताना चाहता हूँ शुरुआत में लर्नर्स को कि ज़्यादा हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने काफ़ी बताया भी होगा। अभी मृणाल सर से भी एक डिस्कशन हुआ था आपका। अब मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि पढ़ते पढ़ते एक सेकंड फेज़ और होता है लर्नर का, कि हर दिन अपने आप को पढ़ाई में कैसे रखें, या कई बार जब सिलेक्शन नहीं हो पाता, जैसे मुझे पता है कि आपका 3rd अटेम्प्ट था जैसे, तो कैसे आपने इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखा? बहुत अप एंड डाउन्स रहे होंगे। तो मैं लर्नर्स को ये कहूँगा कि हम इन सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे स्पेशली, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को एक बेहतर रूप दे सकें और एक सेकंड फेज़ को भी तो देखें। कई बार मेंटल हेल्थ हमारी जो है। सो सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो एकदम बेसिक शुरुआत में करता हूँ कि हमें पता होता है कि हमें एग्ज़ाम में क्यों जाना है या सारी चीज़ें इससे क्या होगी। सबसे पहला सवाल कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हम पढ़ते हैं, 6th और 7th डे कई बार ऐसा लगता है कि ये कब तक चलेगा, होगा कि नहीं होगा। कैसे अपने आप को तैयार रखते थे आप हर दिन? सर एक आदत थी मेरी, हर दिन का डेट लिख के हर घंटे मैंने क्या किया ये लिखने की। बहुत बढ़िया। तो अब अगर 2 दिन भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरे सामने रहता था कि ठीक है 5 दिन तो पढ़ा था, बाकी 2 दिन 2 ही घंटे पढ़ा है। तो वो एक आपके मन में खुद ही अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होने लगती है। अगर आपको अपने से बाहर, अगर दिमाग में ही सोचते रहते हो तो आप खुद को झूठ बोलने का चांस होता है, बट अगर आपने लिख दिया तो आप नहीं, झूठ उसको नहीं मिटा सकते। तो मतलब आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने लिए तो सच रहना ही पड़ेगा, सत्य बोलना ही पड़ेगा। उसके लिए नए नए तरीके अपना सकते हैं, जैसे आपका तरीका एक अच्छा था। अनअकैडमी ने अब आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बना दिया है और भी अफोर्डेबल, यानी कि अब आप 15 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 24,999 में ले सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट क्वालिटी नोट्स और साथ ही साथ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस का अनुभव, साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी। तो अभी जुड़िए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। लेट्स क्रैक। दूसरा एक बेसिक सवाल कि अब जैसे मान लो एक सब्जेक्ट आपने शुरू किया, फिर एक और दूसरा शुरू किया, ये याद रखने का जो एक तरीका रहता है लर्नर का, रिवीजन का एक प्रोसेस, तो कोई एक पर्टिकुलर रिवीजन की प्रोसेस थी क्या आपकी, कि मतलब जो लंबे समय तक काम आई आपको? नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं था। पर मुझे ये पता चल चुका था कि बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो एक बार वो चीज़ करने के बाद एग्ज़ाम के पास मैं 2 बार और रिवाइज कर लेती थी। बट ऐसे कोई सेट तो कुछ नोट्स वगैरह थे अपने, मतलब नोट्स पूरे, है ना, हैंड रिटन नोट्स। तो ये मतलब मेन चीज़ है कि नोट्स हैं तो रिवीजन हो पाएगा एक्चुअली। तो नोट्स में भी क्या मतलब आप फर्स्ट रीडिंग में कर लेते थे या थोड़ा डिपेंड करता था वो कैसा? फर्स्ट रीडिंग में नोट्स है ना, फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बना के करती थी। उसके बाद रिवाइज हमेशा नोट्स से किया है। ओके, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं पूरे। ठीक है। एक चीज़ और लगती है मुझे, टेस्ट सीरीज़ का जो रोल होता है, तो कोई काउंटिंग थी क्या आपकी कि मुझे इतने टेस्ट लगाने हैं, या प्रीलिम्स के ओरिएंटेड यदि मैं बात करूं तो क्या? प्रीलिम्स के ये बेसिक बॉल पार्क फिगर था कि 30 मॉक्स तो करने चाहिए एटलीस्ट। 20 फुल लेंथ करूँगी, हाँ, 10 सब्जेक्ट वाले करूँगी। ओके, तो और वो सारे मॉक्स करके उनको 2 बार रिवाइज भी करती थी। एक Okay. बार पढ़ती थी और फिर कुछ टाइम बाद एक और बार फिर से रिवाइज करती थी। अच्छा अच्छा। फिर एक मेंस आंसर राइटिंग का भी आता है बच्चों को। जैसे अपन कई बार क्लासेस में कर तो लिया, पढ़ लिया, याद भी करा दिया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। अब जब इसको लिखने की बात आएगी कि मेंस को मैं आंसर, तो पहला जो दिन होता है ना, एक हेजिटेशन होता है कि, तो वो कैसे स्टार्ट किया, मतलब हेजिटेशन को कैसे हटाया आपने? मैंने गलती हो गई मुझसे, मैंने नहीं हटाया। और मीन्स 2022 में अच्छा। फर्स्ट टाइम ही जब मीन्स देना ही था, हाँ। तभी आंसर राइटिंग शुरू करी मैंने। ओह, तो वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है उस टाइम पे। हाँ, मुझे लगता था कि हो जाएगा, लिखना ही तो है, अब आता है सब तो लिख दूंगी, बट नहीं, प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो फिर क्या पैटर्न अपनाया आपने कि मतलब अब
आगे से मतलब इस अटेम्प्ट के लिए क्या थी बेसिक स्ट्रेटेजी? फर्स्ट डे से मतलब मेंस के जो हम्म। 3 महीने थे उसमें पहले से मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया था। एक ये मेन हेजिटेशन इस बात का होता है कि आप और पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छा लिखोगे, बट अगर 1-2 बार कर चुके हो, और जैसे मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो मेरा बेसिक मटेरियल इतनी बार हो चुका था कि मैंने ये सोच लिया कि मैं बिना प्रिपरेशन के जाके लिखूंगी अब। जैसे अगर मैं GS1 का पेपर अटेम्प्ट करने जा रही हूँ तो अब मैं कुछ रिवाइज नहीं कर रही, ऐसे ही जाके लिखती हूँ, देखती हूँ कितना हो रहा है, बट दिस इज आफ्टर आई हैव डन माय बेसिक 2-3 टाइम्स। और मुझे लगता है चीज़ें सब टाइम से होती रहती हैं तो वो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें सोचने का भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि यदि आप अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं या आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो तब ये सब विचार आते हैं दिमाग में कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़, यदि आप बिजी हैं तो फिर। इसके बाद में मैं थोड़ा सा अनअकैडमी का एक एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा आपका कि मतलब स्पेशली अब मैं ज्योग्राफी की बात करूँ यदि आपसे, तो क्या मतलब लर्नर को क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे ऐसा? ज्योग्राफी के लिए फुली आई रिलाइड ऑन योर क्लासेस, योर स्पेशल लेक्चर्स, पूरी वो पोलिंग लास्ट डे तक, स्पेशली लास्ट डेज में तो मैं रिवीजन पूरा आप पे ही छोड़ देती थी कि सर की क्लासेस देख के आई रिवाइज। तो और मेंस के लिए भी इक्वली हेल्पफुल है, प्री के लिए तो है ही बट मेंस में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप जितने 4 ब्रॉड वो फिजिकल, इंडियन, ह्यूमन और जैसे आप पढ़ाते हैं एनवायरनमेंट भी कवर करते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। चलो बढ़िया। मतलब अच्छा लगा कि एटलीस्ट जब आप मतलब बेसिक कहानी यही है कि मैंने भी इनसे काफ़ी अभी बात चर्चा हुई तो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा इनने। जो मोमेंट था ना कि लास्ट डे तक में कई बार हमें लगता है ये तो आता है मुझे, पर वो फिर जब आप टेस्ट वेस्ट लगाते हो तो जो आई हुई चीज़ें कई बार याद नहीं रहती तो फिर गलत हो जाती। तो ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। लास्ट में लर्नर्स को आप मतलब कोई एक ऐसा आपके तरफ से एक मैसेज की जो थोड़ा इंस्पायर करे कि आपने कभी जो चीज़ अप एंड डाउन अनुभव की उसको कैसे मैनेज किया है क्लास में? बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होने दिया मैंने खुद को एग्ज़ाम से। ओके। अपनी सेल्फ वैल्यू और वर्थ भी कभी मैंने इस एग्ज़ाम के थ्रू नहीं डिराइव करी कि प्री हो गया तो मैं अच्छी हूँ, नहीं हुआ तो मतलब मुझ में कुछ खराबी है। बहुत लॉजिकली मैंने देखा कि एग्ज़ाम है, कुछ गलतियाँ हो गई तो इम्प्रूव करना है बस। तो ये बहुत अच्छे इंसाइट्स थे। अभी हालांकि थोड़ा समय का जो है हमारे पास इतना वो नहीं है, थोड़ा व्यस्त भी हैं मैडम, तो अब आगे मैं ज़रूर कहूँगा कि एक दिन हम ज़रूर स्पेशल क्लास में आएंगे डुअल सेशन में Done. और लर्नर्स के साथ ज़रूर इंटरेक्ट करेंगे। yes. एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनअकैडमी ने अब आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बना दिया है और भी अफोर्डेबल, यानी कि अब आप 15 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 24,999 में ले सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट क्वालिटी नोट्स और साथ ही साथ लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस का अनुभव, साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी। तो अभी जुड़िए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.